हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, यहाँ हम जनरल वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिससे कि एक अगर हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ रहा हो तो उसको भी समझ में आ जाए और इंग्लिश मीडियम का हो तो उसको भी समझ में आ जाए। क्या पढ़ रहे हैं हम? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो जब हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, क्लास 10 केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं इंडिकेटर्स। क्या आते हैं सबसे पहले? इंडिकेटर। व्हाट इज इंडिकेटर? इंडिकेटर इन हिंदी सूचक। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जिस तरह से जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं जिनसे जब हमको टर्न लेना होता है तो हम उससे ये पता बता देते हैं कि हम लेफ्ट में टर्न ले रहे हैं या राइट में टर्न ले रहे हैं। ऐसे ही जिस प्रकार इंडिकेटर हमें रास्ता बताने का काम कर रहे हैं, सेम इन केमिस्ट्री दीज इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस। ये एसिड और बेस, अम्ल और क्षार, ये पहचान कराते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षार है। क्योंकि अगर हम अम्लों की बात करें तो हम अम्लों को टेस्ट करके बता सकते हैं। अगर खट्टा है, इज इट श्योर, देन इट विल बी अ एसिड। एसिड मीन्स टेस्ट कैसा होगा इनका? श्योर, खट्टे होंगे। लेकिन क्या हम सभी प्रकार के एसिड्स को टेस्ट करके बता सकते हैं? क्योंकि कुछ एसिड इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, अगर वो हमारी स्किन पे गिर जाए तो उसको जला सकते हैं, हमारे मुंह पे गिर गए तो उसको जला सकते हैं। तो हम हर एसिड या बेस या हर केमिकल को टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो वहाँ हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस की, ऐसे पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है जो ये बता सके, जिनमें हमें टच भी ना करना पड़ा और हम आराम से उसको फाइंड कर सकें कि एसिड है या बेस है। तो ऐसी ही चीज़ों के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स को, सूचक को यूज़ करते हैं। ये इंडिकेटर्स जनरली ये क्या होते हैं? डाइज होते हैं। दीज आर सिंपली डाइज। ये डाई होते हैं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस से हमको मिलती हैं। जनरली ये डाइज मीन्स कलर, जो कलरिंग करते हैं हम, उस कलरिंग एजेंट्स को डाई बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप की डाइज होती हैं जिनसे हमें इंडिकेटर्स मिलते हैं। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो दीज इंडिकेटर्स विल शो डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस। जनरली जो इंडिकेटर्स होते हैं वो डिफरेंट कलर शो करते हैं एसिड में और बेस में। इसके लिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं लिटमस। एक लिटमस है, क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम लिटमस की बात करते हैं। लिटमस, दैट इज लिटमस इन इंग्लिश ऑल्सो लिटमस। लिटमस क्या है? व्हाट इज लिटमस? लिटमस इज अ इंडिकेटर। कहाँ से मिलता है हमको? लाइकेन, हिंदी लाइकेन, लाइकेन से मिलता है। व्हाट इज लाइकेन? लाइकेन इज अ मिक्सचर ऑफ फंगस प्लस एल्गी। तो जब एल्गी और फंगस यानी कवक और फंगस, कवक और शैवाल आपस में एक साथ रहते हैं, सो दैट इज नॉन एज लाइकेन। लाइकेन से जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है उसे हम लिटमस एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, लिटमस बोलते हैं। तो लिटमस हमें कहाँ से मिल रहा है? लाइकेन से। ये लिटमस जनरली हम जो लिटमस लेते हैं, ये लिटमस हमें दो टाइप से मिलता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पेपर। या तो ये हमें विलियन की फॉर्म में मिलेगा या हमें पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में मिलेगा। तो जो लिटमस होगा वो लिटमस विलियन भी हो सकता है और लिटमस का पेपर भी हो सकता है। अब चाहे वो सॉल्यूशन हो चाहे वो पेपर हो, हमेशा वो दो टाइप का होगा, आइदर इट विल बी अ रेड और इट विल बी इन द ब्लू कलर। या तो लाल रंग का होगा या नीले रंग का होगा। तो इस लाल रंग के सॉल्यूशन या लाल रंग के पेपर या नीले रंग के सॉल्यूशन, नीले रंग के पेपर, यानी कि लिटमस दो रूपों में, दो टाइप्स में मिलता है, सॉल्यूशन और पेपर, और दो कलर में मिलता है, आइदर रेड और ब्लू। तो ये लिटमस कहलाता है। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी हमारा गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है? So to find the given substance is acid or a base, what will we have to do? We will have to put this litmus paper into the solution of acid or base. इस acid और base के solution में हम जब litmus paper को dip करेंगे, हमने माना हमने रेड लिटमस पेपर लिया, रेड लिटमस पेपर को हम बेसिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू। इट मीन्स जो रेड था वो कैसा हो गया? ब्लू हो गया। बट इफ वी आर हैविंग रेड लिटमस पेपर, it will remain red in acid. Oh, sorry. Yes, blue. This will be red.
जो रेड कलर था वो ब्लू हो गया। इसी तरह से अगर हम एसिड की बात करें तो जो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस पेपर एसिड में जाने पर रेड हो जाएगा। इट मीन्स ब्लू विल कन्वर्ट इनटू रेड। इट मीन्स ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड हो जाएगा और रेड लिटमस पेपर बेस में ब्लू हो जाएगा। अगर हम रेड लिटमस पेपर एसिड में डालें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसे ही ब्लू लिटमस पेपर बेस में डालें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि जब हम इंडिकेटर लिटमस की बात कर रहे हैं सो इट विल बी आइदर ब्लू और रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा एसिड में और रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा बेस में। इज इट क्लियर? ओके, तो ये तो हुआ लिटमस पेपर के बारे में। अब हम दूसरा एक और सब्सटेंस पढ़ेंगे लिटमस के अलावा। दूसरा है हमारा मिथाइल ऑरेंज। क्या है? मिथाइल ऑरेंज। अब ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज की हम बात करें सो इन एसिड व्हाट विल हैपन एंड इन बेस व्हाट विल हैपन। एसिड में क्या होगा और बेस में क्या होगा, इसको देखेंगे कि एसिड में क्या होगा और बेस में क्या होगा। तो जब हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालते हैं सो इट विल टर्न रेड एंड इन बेस इट विल टर्न येलो। इट मीन्स एसिड में डालने पर मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का हो जाएगा और बेस में डालने पर मिथाइल ऑरेंज येलो कलर हो जाएगा। सेम वन मोर इज देयर, फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन को अगर हम बात करें सेम इन एसिड इट विल बी कलरलेस एंड इन बेस इट विल बी ऑफ पिंक कलर। बेस में कैसा हो जाएगा? पिंक कलर का और एसिड में कैसा हो जाएगा? कलरलेस इन एसिड एंड इन बेस इट विल बी ऑफ पिंक कलर। सो ये जनरली जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं ये वो इंडिकेटर्स हैं। इनके अलावा अगर हम और इंडिकेटर्स की बात करें तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल टर्मरिक, जो हमारी हल्दी जो टर्मरिक होती है वो येलो कलर की होती है, वो बेस में जाने पर रेडिश ब्राउन हो जाती है, तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह से कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल से हमें पता चलता है कि एसिड है या बेस है। दीज इंडिकेटर्स आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मीन्स इनकी स्मेल से पता चलेगा कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग अनियन, वी नो दैट अनियन यानी कि प्याज की हम बात करते हैं तो अनियन की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो ये स्मेल बनी रहती है, लेकिन जब हम इसको बेस में डालते हैं तो ये स्मेल खत्म हो जाती है। इट मीन्स इट विल ऑल्सो बिहेव एज एन इंडिकेटर एंड दिस इज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो आज के लिए हमारा ये हुआ। आपके क्वेश्चन है, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग 3 टेस्ट ट्यूब A, B and C and you are having a litmus paper which is of in blue in color, so how will you identify out of these 3 which one is acidic, which one is basic and which one is water? Is it clear? You are having only 3 test tubes and only litmus blue, that is blue in color. So you will have to find A, B or C which one is acid, which one is base and which one is water. मतलब आपको सिर्फ नीला लिटमस पेपर दिया है और आपको ये बताना है A, B, C में से कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है और कौन सा पानी है। थैंक यू।